तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया हैं? सभी को नमस्कार। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक चल रहा था जिसमें टाइप नंबर फर्स्ट हम कर चुके हैं और इसमें 3 क्लास हमारी हो चुकी। फर्स्ट क्लास में हमने प्रॉफिट लॉस को स्टार्ट करने से पहले उसका पूरा बेसिक्स जाना था, यानी कि हम प्रॉफिट लॉस को स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पूरी उसकी नॉलेज ले लिया था हमने क्लास में। जिससे कि हमारा ऐसा हो सकता है कि हाँ, हम इसको करने के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस आराम से इजीली किसी भी तरीके से कर सकते हैं। उसमें हमने जान लिया था प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, उसके बाद एमआरपी क्या होती है, डिस्काउंट क्या होता है। ये सब हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। हालांकि उसके बारे में हमने जान लिया था, पर उनको यूज कैसे करना है ये सब चीजें हम इन टाइप वाइज में देखेंगे। कल की टाइप हो सकती है आपको थोड़ा हार्ड लग रही हो, या फिर थोड़ा उसका स्टैंडर्ड भी क्या थोड़ा अच्छा था और बढ़िया क्वेश्चंस उसमें आपको देख होंगे। तो उनको देख के आप ऐसे होपलेस मत होना कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं क्या एग्जाम में? बिल्कुल आते हैं। जो तुम्हारी जो मैंने कल ही क्लास में आपको क्लियर कर दिया था कि जो तुम्हारे सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस उसमें मैंने उठाए हैं। कई क्वेश्चंस मैंने उसमें उठाए हैं। तो मतलब वो थोड़े लेंथी क्वेश्चन थे और बढ़िया क्वेश्चन थे। तो उनको देख के ऐसे मत होना कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल आते हैं, पर उन पे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वो क्वेश्चंस जब आप कर लेते हो तो छोटे-मोटे क्वेश्चंस तो आप वैसे ही कर लोगे, ठीक है? तो मतलब कभी-कभार आपको ऐसा देखने को मिल सकता है, उससे आप परेशान मत होना, ठीक है? तो आज हम टाइप नंबर सेकंड करेंगे। वही जैसे हमने परसेंटेज में किया था वैसा ही सिस्टम हम यहाँ पे प्रॉफिट लॉस में अपनाएंगे। और आपको जो पीडीएफ है वो कहाँ मिलती है? मेरे एमएसआर बाई सूरज राजौरी टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे इसकी सॉल्यूशन विदाउट सॉल्यूशन दोनों ही पीडीएफ आपको वहाँ पे देखने को मिल जाए। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं टाइप नंबर सेकेंड। ठीक है, टाइप नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक बल्ब क्रम मूल्य तथा विक्रम मूल्य का अनुपात 15-18 है, तो लाभ का प्रतिशत बताइए। इसको करने से पहले मेरा सिस्टम क्या रहता है, जैसे कोई भी टाइप में कराता हूँ उससे पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम जानते हैं। जब वो जान लेते हैं उसके बाद ही हम क्वेश्चंस करते हैं। ये सिस्टम मेरी पहले की क्लासों में भी आपने देखा होगा, और अब भी यही सिस्टम मेरा चल रहा हो। यदि यहाँ पे कोई नया जुड़ा हुआ है, कोई भी नया स्टूडेंट है, तो आप पहले जहाँ से यदि कोई सा भी टॉपिक कर रहे हो आप, तो मेरी वो फर्स्ट क्लास से उठा के ही स्टार्ट करना है आपको। हो सकता है आपको ये समझ में तो आ जाएगा, पर आपका दिमाग में ये रहेगा कि और भी क्वेश्चंस किस तरीके के आ सकते हैं, या फिर हम इसको तो जान लिया, ठीक है, ये आपको आ गया, बाकी और भी कुछ है कि नहीं। मतलब मेरी जो नेक्स्ट क्लास जैसे इससे आगे वाली क्लास चलेगी, तो यहाँ से कुछ ना कुछ पॉइंट वहाँ पे जुड़े होते हैं जो नेक्स्ट क्लास को रहती है। मतलब पिछली क्लास देखने के बाद ही आप जो अगली क्लास देखोगे, तो मेरे वहाँ पे कुछ ना कुछ पॉइंट जुड़े होते हैं। मेरा सिस्टम ये है कि पिछली क्लास देखोगे तो आगे वाली क्लास आपको और भी बेटर समझ में समझ रहे हो मेरी बात को? तो हम इसके कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर आगे कंटिन्यू क्वेश्चंस पे आते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ कि इसमें आपको ऐसे बोले कि तुम्हारी कॉस्ट प्राइस है, कोई भी कॉस्ट प्राइस मान लिया मैंने, कुछ भी कॉस्ट प्राइस मान लीजिए, ठीक है? एक में आपको कहता है लॉस होता है और एक में आपको कहता है प्रॉफिट होता है। लॉस होता है तो तुम्हारा भी सेलिंग प्राइस बनेगा, प्रॉफिट होगा जब भी तुम्हारा सेलिंग प्राइस बनेगा। तो मतलब समझते हैं, फिर बाद में क्वेश्चंस कराता हूँ और उन पे फिर हम समझते हैं, फिर बात की बात बाद में करेंगे, ठीक है? जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ, एक तुम्हारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है। आपको ये तो पता है ना कि प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट कब होता है? जब हम कॉस्ट प्राइस में सॉरी प्रॉफिट कब होता है? हम सेलिंग प्राइस में से क्या माइनस करेंगे? कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे, तो तुम्हारे को क्या होएगा यहाँ पे? प्रॉफिट होएगा। और जब लॉस तुम्हारा कब होता है? लॉस जब होता है कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देते हो, तो तुम्हारा क्या होता है यहाँ पे? लॉस होता है। और प्रॉफिट कब होता है? कॉस्ट सॉरी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दोगे, तो तुम्हारे को क्या होएगा? प्रॉफिट होएगा। यानी कि ये चीज़ आपको मैं फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था। फर्स्ट क्लास में ही क्लियर कर दिया था दोस्त मैं आपको ये, पर कोई बात नहीं है। अभी भी आपको जो भी पॉइंट होगा मैं बताते हुए चलूंगा। जैसे कि आपको पता रहना चाहिए,
प्रॉफिट बराबर क्या होता है, हमारा सेलिंग प्राइस में से क्या माइनस होगा, यदि कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है। और लॉस कब होता है हमारे को, लॉस होता है जब कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं। कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं तो हमारे को क्या होता है, यहाँ पे लॉस होता है। देखिए मैंने यहाँ पे एक कॉस्ट प्राइस मानी, यदि इसमें मेरे को, मैं इसको 400 रुपये में बेचता हूँ, 400 रुपये में इसे बेचता हूँ, तो मेरे को क्या होता है, यहाँ पे लॉस होता है। और यदि इसी वस्तु को मैं यहाँ पे 500 रुपये में बेचता हूँ, इसी वस्तु को मैं यहाँ पे कितने में बेचता हूँ दोस्त, 500 रुपये में बेचता हूँ, तो मेरे को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ये तुम्हारी कॉस्ट प्राइस है, बेचता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और यहाँ पे जब तुम्हारे को लॉस हो रहा है तो भी ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्या ये आपको क्लियर है, क्या ये चीज आपको क्लियर है कि यहाँ पे जो तुम्हारी कॉस्ट प्राइस है, 400 में बेचता हूँ तो कुछ मेरे को लॉस होता है, यदि 500 में बेचता हूँ तो इसको यदि ये ऐसे भी मान सकते हो, मान सकते हो क्या, ऐसे कर लीजिए कि यहाँ पे 2 टाइम प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट होता है, 2 टाइम प्रॉफिट होता है तुम्हारे को। कितना गुणा, 2 टाइम का मतलब है गुणा। यहाँ पे 2 गुना तुम्हारे को प्रॉफिट होता है जब तुम किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचते हो, और उसी वस्तु को तुम 400 में बेचते हो, तो कुछ यानी कि एक टाइम मान सकते हो, एक टाइम में कितना लॉस हो रहा है तुम्हारे को यहाँ पे, कि 400 में बेचते हो तो कुछ लॉस हो रहा है। तो बताइए, बताइए आपका नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि फाइंड क्या करा रहा है आपसे, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ये बताइए। ये आपसे पूछना चाहता है, क्वेश्चन आपके सामने है और इसको हमारे को हल करना है। देखिए मैं यदि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को एक्स मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ दोस्त, कॉस्ट प्राइस को अभी एक्स मान लिया मैं, कॉस्ट प्राइस को एक्स मान लिया। यदि प्रॉफिट काटते हैं तो क्या होता है, हमारा सेलिंग में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं, तो क्या मैं यहाँ पे भी ऐसे ही कर सकता हूँ, प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या सेलिंग तुम्हारी ये हुई और कॉस्ट प्राइस ये है तुम्हारी, जिसको मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। यानी कि अभी हाल फिलहाल के लिए इसे हटा दीजिए, इसको हल करने से पहले फिर मैं यहाँ पे बना दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप सीधा लिख लीजिए 2 टाइम प्रॉफिट होता है। 2 टाइम क्या होता है दोस्त, यहाँ पे तुम्हारा प्रॉफिट होता है। तो क्या मैं यदि सेलिंग निकालूंगा, सेलिंग निकालूंगा यानी कि प्रॉफिट निकालूंगा, सॉरी प्रॉफिट निकालूंगा, तो कॉस्ट सेलिंग में से क्या माइनस करूंगा, कॉस्ट प्राइस माइनस करूंगा, यानी कि 500 में से एक्स माइनस कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। पर ये कितना गुना है, 2 गुना है। वैसे ही तुम्हारा यहाँ पे लॉस कैसे होएगा, यदि कॉस्ट में से सेलिंग प्राइस माइनस कर दूंगा, यानी कि एक्स में से 400 माइनस कर देता हूँ, एक्स में से 400 रुपये माइनस कर देता हूँ, तो तुम्हारा क्या आ जाता है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ जाती है। ये भी सेलिंग है और ये भी सेलिंग है, दोनों ही सेलिंग है, ये दोनों को इक्वल रख सकता हूँ मैं यहाँ पे, दोनों ही सेलिंग है तुम्हारी, तो दोनों को ही इक्वल रख सकता हूँ। जब मैं दोनों को इक्वल रखूंगा, ये तुम्हारा 2 टाइम है, तो ये इसको 2 टाइम करने के लिए क्या इससे 2 से गुणा कर दूं मैं, क्या ये तुम्हारा है, तुम्हारा ये लॉस हो रहा है, ये भी सेलिंग प्राइस है और ये भी सेलिंग प्राइस है, इस ये 2 गुना ज्यादा है। कितना ज्यादा है तुम्हारा, ये प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे 2 गुना ज्यादा है। तो ये सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, दोनों को इक्वल रखने के लिए क्या मैं इसे 2 से गुणा कर दूं। जब मैं इसे 2 से गुणा कर दूंगा दोस्त, देखिए 1 मिनट रुकिए, वापस से लिख देता हूँ मैं। जो तुम्हारा 400 है, ये यहाँ पे लॉस हो रहा है, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस लॉस हुआ, इसको मैं इसके बराबर रखूंगा, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना होगा, 2 से गुणा करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम से क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। क्या मैं यहाँ पे एक्स का मान निकाल लूँ तो तुम्हारा क्या कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। जब हम इसको हल करते हैं, ये कितना हो जाता है, तुम्हारा 2x हो जाता है, इंटू 800 ये हो जाएगा, ठीक है। इसको इससे गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, तुम्हारा 500 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। क्या x उठ के इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस है तो माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, और 800 इधर जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, तुम्हारा 1300 हो जाएगा। यदि x का मान निकालता हूँ, क्या 1300/3 हो जाएगा, एक्स का मान निकालूंगा, क्या 1300/3 हो जाएगा। इसे हल कर लेना, तुम्हारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। इसे हल कर लेना, तुम्हारा क्या आ जाएगा दोस्त, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। पर मैं ये कहता हूँ, इसे हल करोगे और यहाँ पे थोड़ा पॉइंटों में जाएगा, यानी कि जैसे कि कितना आ सकता है, 3 चौक 12 है, यानी 400 ये हो जाएगा, 100 है, 3 से गुणा करेंगे, मल्टीपल करेंगे, तो क्या 3 433.33%,
परसेंट नहीं, सॉरी, 433.33, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना था तुम्हारा यहाँ पे, 433.33 था। पर मैं कहता हूँ इतना करने की जरूरत नहीं है हमारे को, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये इसलिए बताया था, ये बेसिक है तुम्हारा, हम इसको इस तरीके से सोच सकते हैं और इसको इस तरीके से हम जमा सकते हैं। मैं यदि इसी की बात मैं दूसरे तरीके से करना चाहूँ यहाँ पे, दूसरे तरीके से मैं यहाँ पे करना चाहूँ, देखिए दोस्त, मैं यहाँ पे तुम्हारे क्या क्या ले लिया, कॉस्ट प्राइस ले लिया। क्या ले लिया यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस ले लिया। अब तुम्हारे जो कॉस्ट प्राइस है, इस कॉस्ट प्राइस को मैं यदि 400 में बेचता हूँ, इस कॉस्ट प्राइस को 400 रुपये में बेचता हूँ, तो मेरे को क्या होता है, लॉस होता है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगी, ये तुम्हारे को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। पर मैं यदि इसे 500 रुपये में बेचता हूँ, 500 नहीं तो 550 मान लो, 550 में बेचता हूँ, 550 रुपये में बेचता हूँ, तो मेरे को क्या होता है यहाँ पे मेरे को होता है 2 टाइम प्रॉफिट होता है। यानी कि 2 टाइम, इसे मान लेता हूँ 2x गुना प्रॉफिट होता है, और इसे मान लेता हूँ मैं x गुना लॉस होता है। मैं यदि कॉस्ट प्राइस से 400 रुपये में बेचता हूँ, तो मुझे x का लॉस होता है, और मैं इसको 550 में बेचता हूँ, तो मेरे को क्या होता है, 2x यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट होता है। यानी कि 2 गुना प्रॉफिट होता है, यहाँ पे 1 गुना लॉस होता है। मैं इस तरीके से इसे बेचता हूँ। तो मुझे बताइए तुम्हारी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, मुझे बताइए तुम्हारी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। कॉस्ट प्राइस हमारे को निकालना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लॉस हो रहा है तो 400 में बेच रहा है, लॉस हो रहा है तो 400 में बेच रहा है। क्या मैं इसमें प्रॉफिट करूंगा, कुछ प्रॉफिट यानी एक्स प्रॉफिट कर दूंगा, क्या तुम्हारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। यदि इसमें कुछ एक्स जोड़ देता हूं, तुम्हारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। पर उसमें यदि 2x और करूंगा, क्या तुम्हारा यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 2x और प्रॉफिट करूंगा, तुम्हारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। यानी कि जो लॉस हुआ, तुम्हारे को लॉस हुआ, उसमें मैं कुछ जोड़ दिया, ठीक है, x जोड़ दिया। x जोड़ने के बाद तुम्हारा क्या आ जाता है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आ जाता है। जब तुम्हारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, इसमें वापस 2x में जोड़ दूंगा, यानी 2 गुना जो प्रॉफिट हो वो जोड़ दूंगा, तो तुम्हारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। हालांकि ये भी तुम्हारा सेलिंग प्राइस, ये लॉस हुआ जो जो तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे कितना प्रॉफिट है वो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, वो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्या आप सोच पा रहे हो इस तरीके को, इस तरीके से। यदि आप इस तरीके से सोच पा रहे हो, तो हम आगे की बात करते हैं। आगे की बात ये करते हैं दोस्त, कि x है और यहाँ पे 2x है, क्या मैं इन दोनों को जोड़ दूं। प्रॉफिट कब होगा तुम्हारे को, जैसे कि ये x है और ये 2x को जोड़ दूंगा, तो क्या हम यहाँ पे 2 गुना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पे x लॉस हुआ तुम्हारा, x लॉस हुआ, इसमें ये x जोड़ते ही तुम्हारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। प्रॉफिट कितना होगा, 2x प्रॉफिट हो रहा है, ये भी तुम्हारी सेलिंग प्राइस है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है, सेलिंग प्राइस है। 2x यदि इसमें जोड़ देता हूं, क्या तुम्हारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। क्या प्रॉफिट हम पहले निकाल सकते थे इसका, प्रॉफिट के पहले निकाल सकते थे। हमें कोई आइडिया नहीं है, हमें कोई आइडिया जब तक नहीं है, एक्स का मान जब तक हम नहीं लाते हैं। जब हम एक्स का मान ले आते हैं, तो क्या हम इसमें प्रॉफिट भी देख सकते हैं, लॉस भी देख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस भी देख सकते हैं, और लॉस वाली सेलिंग प्राइस भी तो हमारे को पता ही है, प्रॉफिट वाली सेलिंग प्राइस हमारे को पता है। तो देखिए आपको करना क्या है, यदि एक बार लॉस एक बार प्रॉफिट करने के लिए बोलता है, कितने भी टाइम के लिए बोले, जितना टाइम है उनको जोड़ दीजिए, और इन दोनों के क्या कर लीजिए, डिफरेंस देख लीजिए। 400 और 500 का क्या देख लीजिए, डिफरेंस देख लीजिए। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ जोड़ूंगा तुम्हारा कॉस्ट प्राइस आएगा, जो आ रहा है वो कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक जा रहा है। तो क्या ये दोनों का डिफरेंस कर लेंगे हम, इन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए। 400 और 550 का डिफरेंस कितना हुआ तुम्हारा, 150 हुआ। यहाँ पे क्या था तुम्हारा, 3x था, 3x बराबर तुम्हारा 150 है। क्या x बराबर तुम्हारा 50 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा दोस्त तुम्हारा, 50 आ जाएगा। यदि मैं यहाँ पे x का मान 50 रखता हूँ, x का मान 50 रखता हूँ, तो यदि लॉस हो रहा है तो जोड़ दीजिए। यदि मैं 400 में, मेरे को कितने का लॉस हो रहा था, 50 का लॉस हो रहा है, 50 जोड़ दूंगा, क्या मेरा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस मेरा आ जाएगा दोस्त यहाँ पे 450 आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा। और प्रॉफिट तो तुम्हारे को पता ही है, प्रॉफिट कितना है, और तुम्हारा प्रॉफिट आता है, यदि प्रॉफिट से कॉस्ट प्राइस निकालना है, 550 में से कितना माइनस कर दो, यहाँ पे 2x है, यानी कि 100 माइनस कर दो।
को माइनस कर देंगे तो तुम्हारा प्रॉफिट यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा तुम्हारा, तुम्हारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 450 रुपये आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा। क्या सोच पा रहे हो मेरी बात को? कैसे मैं इस तरीके से बता रहा हूँ आपको कि आप यहाँ पे एक्स वगैरह ये मानने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे एक्स इसलिए माना था क्योंकि हम इसे सोच सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पे 1 2 भी मान सकता था, 1 और 2 भी मान सकता हूँ। ये 1 है, ये 2 है, तो यहाँ पे तुम्हारा 3 बराबर 150 है, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस में से 100 माइनस कर देता हूँ, तुम्हारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। और लॉस में प्लस करना होगा, सेलिंग और प्रॉफिट में क्या होगा, माइनस करना होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हो आप? एक बार लॉस एक बार प्रॉफिट होता है, इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, और जो यहाँ पे कह रहा है कि इतना लॉस हुआ और इतना प्रॉफिट हुआ, इन दोनों को जोड़ लीजिए, बाकी उसके बराबर वो संख्या रख दीजिए। इसके एक के बराबर ये 50 रख देंगे, तो क्या इसमें 50 जोड़ देंगे, तुम्हारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को? आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन इसी तरीके का और समझते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब एक एक क्वेश्चन में ऐसे बोलूं कि एक की कॉस्ट प्राइस, इसे छोड़िए अपन, तुम्हारा कोई भी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, इसमें यदि 470 की बेचता हूँ, ये 417 की मान लीजिए, 417 की बेचता हूँ, तो मुझे एक्स क्या होता है, प्रॉफिट होता है। एक्स क्या होता है, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होता है। और 465 की बेचता हूँ, इसे ही मैं 465 की बेचता हूँ, 465 की बेचता हूँ, तो मुझे क्या होता है, 5x क्या होता है, यहाँ पे प्रॉफिट होता है। कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे मेरे को 5x प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट होता है, 5x प्रॉफिट होता है। और इसको x पे बेचता हूँ, x गुणा बेचता हूँ, तो मुझे क्या होता है, 470 में बेचता हूँ, मुझे x प्रॉफिट होता है। और 465 में बेचता हूँ, तो मुझे 5x प्रॉफिट होता है। देखिए, हम वहां पे क्या कर रहे थे, एक बार लॉस हो रहा था, एक बार प्रॉफिट हो रहा था। जब लॉस और प्रॉफिट हो रहा था, तो इन दोनों को जोड़ रहे थे हम। पर यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे को, यहाँ पे प्रॉफिट प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट प्रॉफिट हो रहा है। एक क्या, मेरे को एक चीज बताइए, 417 में जाने पर एक्स मेरे को प्रॉफिट हो गया, 417 में जाने पर एक्स मेरे को प्रॉफिट हो गया। और 465 में जा रहा हूं तो मेरे को 5x प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 5x प्रॉफिट हो रहा है। कि यहाँ से कॉस्ट प्राइस से ही जा रहा है, कि ये भी कॉस्ट प्राइस से ही जा रहा है। कि यहाँ तक तो हमने x मान लिया था, कि इसमें 5 में से x माइनस कर दूंगा, कि डायरेक्ट में इसका निकाल सकता हूं। यानी कि प्रॉफिट प्रॉफिट होता है, तो इन दोनों को माइनस कर लीजिए। और यदि लॉस लॉस होता है डायरेक्ट कंटिन्यू, तो इन दोनों को माइनस कर लीजिए। यानी 5x में से x माइनस करूंगा, तुम्हारा क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। देखना क्या है, इन दोनों का ही डिफरेंस देखना है। ये कब हो रहा है, वर्दी या कमी होती है अर्थमेटिक में, वर्दी या कमी होती है, तो हम क्या देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। इन दोनों का डिफरेंस देखिए, ये 17 है, 17 दूना 34, 17 तिक्यावन, 17 चौकू 68 होता है, चौकू 68, 17 दूना 34, 17 होना 17, एक में इन दोनों का डिफरेंस देखिए। पहले तो ये 17 है, ठीक है, 20 मान लीजिए, और यहाँ पे 60 है, 40 तो ये हो गए तुम्हारा। 40 यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा है, 3 वहां पे कम हो रहा था, क्या 2 दे देंगे, क्या तुम्हारा डिफरेंस कितना आ जाएगा, क्या 42 आ जाएगा। डिफरेंस कितना आ रहा है तुम्हारे, यहाँ पे 42 आ रहा है क्या। देखिए, 17 है तो 30 जोड़ूंगा, यानी कि 33 ही हो जाएगा 50 में, 33 50 में हो रहा है। 15 ये और जोड़ लीजिए, 33 में 15 जोड़ेंगे, क्या 48 हो जाएगा तुम्हारा। 4x बराबर कितना हो जाएगा दोस्त तुम्हारा, 48 हो जाएगा। तो x की वैल्यू निकालूंगा, x की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, क्या 12 हो जाएगा। x की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। x का मान यदि यहाँ पे 12 रखता हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, 12 माइनस करता हूँ, क्या तुम्हारा कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा। यदि 17 में से 12 माइनस करता हूँ, कि 405 रुपये तुम्हारी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ये 405 रुपये तुम्हारी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। अब देखिए, मैं जो शब्द बोल रहा हूं उन पे ध्यान दीजिए। यदि आपको प्रॉफिट प्रॉफिट होता है, तो इन दोनों का डिफरेंस करिए, और इन दोनों का भी डिफरेंस करिए, दोनों को बराबर रख दीजिए, ठीक है। इन दोनों को डिफरेंस करिए और इन दोनों का डिफरेंस करिए, दोनों को बराबर रख दीजिए। एक्स का मान जो भी आएगा,
यदि प्रॉफिट हो रहा है तो माइनस करके कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो, और यदि लॉस हो रहा है तो प्लस करके कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो। यदि प्रॉफिट प्रॉफिट होता है तो दोनों का डिफरेंस देखना है। यदि प्रॉफिट और लॉस होता है तो एक इन दोनों का तो डिफरेंस देखना है, जो वैल्यू आ रही है उनका तो डिफरेंस देखना है, और जो वैल्यू दे रखा है उन दोनों को जोड़ना है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ देखा था कि एक बार लॉस हो रहा है, एक बार प्रॉफिट हो रहा है। एक बार लॉस हो रहा है और एक बार क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। यानी 2 गुना प्रॉफिट हो रहा है, एक्स गुना क्या हो रहा है, तुम्हारे को यहाँ पे लॉस हो रहा है। इन दोनों को हमने जोड़ा था और इन दोनों का डिफरेंस देखा था कि इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों का डिफरेंस क्या आया, ये आया। और यहाँ पे एक्स का मान रख के लॉस हो रहा है तो प्लस कर देंगे, और प्रॉफिट हो रहा है तो लॉस में यानी माइनस कर देंगे। कि मेरी बात को समझे आप, किस तरीके से और कैसे कर रहे हैं हम इन क्वेश्चनों को। बस यही ही कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर है तो फिर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा इस टाइप में जो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हो आप। तो आगे और चलते हैं, एक आध फॉर्मेट और बताता हूँ, जैसे कि हमारा जो टाइप है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊं नहीं कराऊं उससे कोई मतलब नहीं है, आप वैसे ही कर लोगे पूरे क्वेश्चन, यदि आप मेरी बात को सही से समझ रहे हो। देखिए मैं यहाँ पे यदि आपसे बोलूं कि 5% प्रॉफिट हो रहा है, 5% क्या हो रहा है, यदि प्रॉफिट होता है, 5% क्या होता है दोस्त तुम्हारे को, प्रॉफिट होता है तो वो वस्तु 570 में बेची जाती है। 5% प्रॉफिट होता है तो वो वस्तु 570 में बेची जाती है। और मैं पहले लॉस कर लीजिए, ठीक है, प्रॉफिट को छोड़िए, पहले लॉस कर लीजिए। यदि कोई वस्तु 5% लॉस पे बेची जाती है तो उसमें लॉस पे बेचता है तो उसमें वो वस्तु कितने में बेची जाती है, 570 में बेची जाती है। लॉस हो रहा है तो वो वस्तु कितने में बेची जाती है, 570 में बेची जाती है। लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, ये क्या होएगा, तुम्हारा सेलिंग प्राइस होएगा। यदि मैं इसमें 5% प्रॉफिट चाहता हूँ, यदि मैं इसमें क्या चाहता हूँ दोस्त, 5% क्या चाहता हूँ, प्रॉफिट चाहता हूँ, तो मैं इस वस्तु को कितने रुपए में बेचूंगा, ये आप मेरे को बताइए। मैं इस वस्तु को कितने रुपए में बेचूंगा, कि आपको मैं बताया था कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं। एक चीज मैं आपको क्लियर करा था कि हमारे को यदि सेलिंग प्राइस निकालनी है, सेलिंग प्राइस निकालनी है तो कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस लॉस या प्रॉफिट यहाँ पे माइनस बाई 100, ये करके मैं आपको बताया था। और यदि आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो यहाँ पे क्या करना है, सेलिंग प्राइस इंटू यहाँ पे 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस। ये मैं आपको बताया था कि नहीं बताया था, फर्स्ट क्लास में आपको मैं बताया कि नहीं बताया था। ये चीज मैं यहाँ पे क्या ये फॉर्मेट यूज कर रहा हूँ, ये एक भी फॉर्मेट यूज नहीं कर रहा, पर मैं आपको वहां पे फर्स्ट क्लास में ये बोला था कि आपके दिमाग में ये चीजें होनी चाहिए। आपको याद ना हो पर हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस कैसे निकाल सकते हैं, ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे एक बार भी ये फॉर्मेट यूज नहीं करूंगा कि मैं यहाँ पे फॉर्मेट यूज किया। आपको यहाँ पे बस आपको ये आइडिया होना चाहिए कि तुम्हारा जो प्रॉफिट निकालना है तो सेलिंग में से क्या माइनस करेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। बस ये आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए, याद क्या करना है, इनको याद नहीं करना दोस्त। और मैं यहाँ पे यूज भी नहीं करूंगा, एक भी जगह यूज नहीं करूंगा। आप देख लेना पूरी टाइप करा दूंगा, पर ये फॉर्मेट कहीं पे भी यूज नहीं करूंगा। ये फॉर्मेट जब भी यूज करूंगा, मैं ये फॉर्मेट जब भी यूज करूंगा जब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा होऊंगा। क्योंकि मैं ये कॉन्सेप्ट समझाता हूँ तो मेरे को ये चीजें लेनी होती है और इसका बेसिक बताता हूँ। जैसे कि ये कैसे आया था, अभी मैं आपको बताया था यहाँ पे, कहाँ बताया था, यहाँ पे मैं बताया कि तुम्हारा लॉस होता है तो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं तो लॉस होता है। क्या मैं यहाँ पे फॉर्मेट लिखा नहीं लिखा, यहाँ पे इसका बेसिक बताया कि बेसिक तरीके से हम इस तरीके से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। और हम हमारा तरीका क्या है, हम इस तरीके से सोच के कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। क्या यहाँ पे मैं फॉर्मेट यूज किया, यहाँ पे जब इसका बेसिक बताया जब फॉर्मेट यूज किया, क्या यहाँ पे मैं एक भी फॉर्मेट यूज किया, नहीं किया ना, यहाँ पे एक भी फॉर्मेट यूज नहीं किया। क्योंकि मेरे को ये कॉन्सेप्ट पता है कैसे करना है और कैसे नहीं करना। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम।
ठीक है। आगे की बात करते हैं, यदि 5% लॉस होता है तो उस वस्तु कितने में बेचे जा रहा है, 570 में। और 5% मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए। 5% क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। मेरे को एक चीज बताइए आप, कॉस्ट प्राइस में जब निकालूंगा, कॉस्ट प्राइस निकाल के ही तो हम उसमें प्रॉफिट निकाल सकते हैं। हमारे को कॉस्ट प्राइस ही पता नहीं है, कैसे हम उसका प्रॉफिट निकाल सकते हैं। पहले हमारे को क्या निकालना होगा, कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। कॉस्ट प्राइस तुम्हारी क्या है, यहाँ पे 100% मान लो। कॉस्ट प्राइस तो 100% है। अब इसमें लॉस हो रहा है, यदि 100 में से 5% लॉस होता है तो कितने में बेची जाती है, 570 में। यहाँ पे 5% लॉस हो रहा है तुम्हारे को, कितना लॉस हो रहा है, 5% लॉस हो रहा है कि 95 हो गया तुम्हारा। 95 में बेचा था, क्योंकि 5% लॉस हुआ, 95 में बेचा, तो यहाँ पे कितने में बेचा, 570 के। 95 की वैल्यू तुम्हारी 570 हो रही है। इंटू 100 कर देता हूँ, इंटू 100 कर देता हूँ, रेट ऑफ परसेंट नहीं, इंटू 100 कर रहा हूँ। क्यों, ये पे 100% क्या है, तुम्हारी कॉस्ट प्राइस है। तो 100 गुणा कर दूंगा, क्या तुम्हारे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। यदि मैं इसको हल करता हूँ, ये 19×5 = 95 होता है, 19, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 20 हो जाएगा। 19×2 = 38, 19×3 = 57 होता है तुम्हारा, 3 हो जाएगा कि 30 × 20 करता हूँ, 3×2 = 6 होता है तुम्हारा, और डबल जीरो ये हो जाएगा कि 600 रुपये इसकी क्या है, कॉस्ट प्राइस है। इसकी क्या है दोस्त, तुम्हारी 600 रुपये कॉस्ट प्राइस है। जो 570 में बेच रहे थे, लॉस हो रहा था, तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या आ गई तुम्हारी, 600 रुपये आ गई। यदि मेरे को यहाँ पे सेलिंग प्राइस चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए दोस्तों, इसकी सेलिंग प्राइस चाहिए। और सेलिंग प्राइस तो यहाँ पे लॉस आ रही थी, मेरे को प्रॉफिट वाली सेलिंग प्राइस चाहिए, 5% प्रॉफिट करना है। क्या 600 में मैं 5% प्रॉफिट कर देता हूँ, क्या 105 हो जाएगा ये तुम्हारा। 105/100 कर देता हूँ, जीरो से जीरो हो जाएगा तुम्हारा। तो कितना हो जाएगा, 56×30 कैरी 3, और 6, और 3 9 तुम्हारा ये हो जाएगा, और 6 ये हो जाएगा, यानी कि 690। ये यहाँ पे यदि 5% प्रॉफिट होएगा तो हमारे को कितने में बेचनी होगी, 690 में बेचनी होगी। या फिर आप इस तरीके से नहीं सोच पा रहे हो, तो आप ये सोचिए, देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकाला, तो तुम्हारा जो सेलिंग प्राइस था, जिसके जिसकी वैल्यू क्या है, 95 है, और तुम्हारे प्रॉफिट वो कॉस्ट प्राइस निकाला, 100 से गुणा किया। तो क्या मैं यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालूंगा, सेलिंग प्राइस निकालूंगा तो क्या करूंगा, पहले कॉस्ट प्राइस रखूंगा। कॉस्ट प्राइस तुम्हारी 600 है, कॉस्ट प्राइस क्या है तुम्हारी, 600 है। ऊपर क्या आएगा तुम्हारा, ऊपर क्या आएगा, मैं अभी जब उस सेलिंग प्राइस निकाल रहा था, ऊपर क्या आता है तुम्हारा, प्रॉफिट या लॉस आता है। तो क्या तुम्हारा ऊपर क्या आ जाएगा, सॉरी 100 आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा तुम्हारा, कितना परसेंट प्रॉफिट, सॉरी ऊपर तो प्रॉफिट आएगा, कितना परसेंट प्रॉफिट है, 105 तुम्हारे को यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। 2200 यहाँ पे करूंगा, 100 इसलिए कर रहा हूँ, ये तुम्हारी कॉस्ट प्राइस है, और ये क्या है, तुम्हारी सेलिंग प्राइस है। इसको हल करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो तुम्हारे यहाँ चला जाएगा, और ये 6 से गुणा कर लीजिए, 56×30, 3, 3 तुम्हारा ये है, और 3 ये लग जाएगा, सॉरी 3 तुम्हारा एज इट इज लग जाएगा, और 6 × 6 हो जाएगा, यानी कि 630, सॉरी 630, 690 गलत कर लिया था मैं, वहाँ पे 6 में 3 जोड़ दिया था। तो तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चीज 630 रुपए में बेचते हैं हम, तो हमारे को यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी तुम्हारे को, 630 में बेचेंगे, 630 रुपए में बेचेंगे, तो मेरे को यहाँ पे क्या होएगा, 5% प्रॉफिट हो जाएगा। 5% क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5% प्रॉफिट हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हो आप, पर मैं कह रहा हूँ इस तरीके से हमारे को नहीं करना। आपको, आप यदि यहाँ पे थोड़ा सोच पा रहे हो, थोड़ा यहाँ पे यदि सोच पा रहे हो, तो मेरे को एक चीज बताइए, ये 100% तुम्हारी क्या है, कॉस्ट प्राइस है। 100% क्या है तुम्हारी, कॉस्ट प्राइस है। इसमें 5% लॉस हो रहा है, कितना, 5% लॉस हो रहा है, 100% है, ठीक। अच्छे से लिख देता हूँ यार। देखिए, ये तुम्हारा कॉस्ट प्राइस है, क्या है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस है, कितना है, 100% है। कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या है, 100% है। यदि इसमें 5% लॉस होता है, कितना, 5% क्या होता है यहाँ पे, 5% यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो ये कितना बच जाएगा, 95 बच जाएगा।
95 तुम्हारी क्या है, ये भी सेलिंग प्राइस है। और यहाँ पे कितना 5% मेरे को प्रॉफिट चाहिए, 5% क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो क्या करना होगा, मेरे को 105% पे बेचना होगा। तो एक चीज बताइए, 5% लॉस हो रहा है तो कितने में बेचा था, 570 में बेचा था। कितने में बेचा था, 570 में। 570 की वैल्यू तुम्हारी क्या थी, 95 की वैल्यू थी। कि 95 की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, 95 की वैल्यू है तुम्हारी 570। और मेरे को चाहिए क्या, प्रॉफिट चाहिए। क्या 105 से गुणा कर दूं तो क्या मेरे को प्रॉफिट सीधा निकल के आ जाएगा मेरा, क्या प्रॉफिट सीधा निकल के आ जाएगा। 19 से 3 बार हो जाएगा और 19 से 5 बार हो जाएगा। 5 से कितनी बार हो जाएगा, ये 2 बार हो जाएगा, 1 बार हो जाएगा। क्या कितना हो जाएगा, 2163 होता है तुम्हारा। क्या 3630 तुम्हारे यहाँ पे हो जाएगा। क्या ऐसे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, या ऐसे भी आप डायरेक्ट सोच सकते हो इन क्वेश्चनों को। तो आप इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप सोच पा रहे हो तो ऐसे इस तरीके से आप इनको कर सकते हो। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट समझ सकते हो कि आपको समझ में आया। 5% लॉस हो रहा है तो 95 हो गया, 5% प्रॉफिट हो रहा है तो 105 हो गया। 95 की वैल्यू तुम्हारे को दे रखा है 570, 95 की वैल्यू 500 निकालना किसकी है, 5% प्रॉफिट पे निकालना है। तो प्रॉफिट में निकालेंगे, 105 कर देंगे, तुम्हारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 630। यदि आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो 100 से गुणा कर लीजिए, यदि प्रॉफिट निकालना है तो 105 से गुणा कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात को। चलते हैं हम आगे की साइड। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं, यदि इसको समझ लिया तो एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए। यदि मैं यहाँ पे बोलूं कि 5% तुम्हारे को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, 5% लॉस हो रहा है। यदि मैं इसमें, यदि मैं इसमें 80 रुपए, 80 रुपए, 80 रुपए जोड़ देता हूँ, 5% लॉस हो रहा है, फिर मैं उसमें 80% जोड़, 80 रुपए जोड़ देता हूँ, तो मेरे को क्या होता है, 5% प्रॉफिट होता है। मेरे को क्या होता है यहाँ पे, 5% क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट होता है। यदि 5% तुम्हारे को लॉस हो रहा है कॉस्ट प्राइस में से, तो उसमें मैं 80 रुपए जोड़ देता हूँ, तो क्या होता है मेरा यहाँ पे 5% प्रॉफिट होता है। क्या मैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है तुम्हारी, कॉस्ट प्राइस है वो अपने आप में क्या है, 100% है। यदि इसमें 5% लॉस हो रहा है, 5% लॉस हो रहा है, तो तुम्हारा क्या आएगा यहाँ पे, 95% क्या आ जाएगा, कि सेलिंग प्राइस आ जाएगी, जहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारे को लॉस हो रहा है। और यदि मैं इसमें 5% प्रॉफिट करता हूँ, 5% क्या करता हूँ दोस्त, प्रॉफिट करता हूँ, ये 105% हो जाएगा। पर यहाँ पे क्या कह रहा है, 80 रुपए जोड़ देते हैं, 80 रुपए जोड़ देते हैं। कि 95 से 105 करने में कितना परसेंट बढ़ा, यहाँ पे 10% बढ़ा। इस 10% बराबर कितना जुड़ा था यहाँ पे, यदि इसमें 80 रुपए जोड़ देता हूँ तो 5% क्या होता है, यहाँ पे प्रॉफिट होता है। कि यहाँ पे 80 रुपए जोड़ा था मैं, 80 रुपए जोड़ा था, कि 10 की वैल्यू तुम्हारी 80 हो जाएगी, 10% की वैल्यू तुम्हारी 80 हो जाएगी। इंटू 100 कर लेता हूँ तो तुम्हारा कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। और इंटू 105 कर लेता हूँ तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। क्या समझ रहे हो मेरी बात को। यदि यहाँ पे जोड़ने की बात कर रहा है, यहाँ पे जोड़ने की बात कर रहा है, तो ये तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा तुम्हारा, 800 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। पर कह रहा क्या है, 5% प्रॉफिट चाहिए। क्या 80 की, 10 की वैल्यू 80 है तुम्हारी, प्रॉफिट चाहिए, तो 105 करूंगा तो ये कितनी बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। ये 2 बार और ये 1 बार हो जाएगा। 2 से कितनी बार हो जाएगा, 40 बार हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 048 हो जाएगा। कि 840 रुपये में बेचूंगा तो मेरे मेरे को वहां पे क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा कितने का, 40 रुपए का। कॉस्ट प्राइस तुम्हारी 800 थी, 840 में बेचा तो प्रॉफिट कितना हुआ तुम्हारा, 40 रुपए प्रॉफिट हुआ। पर मेरे को एक चीज बताइए, क्या मैं यहाँ पे 95 से 105 जा रहा हूँ तो 10% का डिफरेंस आया। कितना डिफरेंस आया, 10% का आया। ये 10% का डिफरेंस किसके बराबर है, 80 के बराबर है। पर मैं एक चीज कह रहा हूँ, जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले, एक बार लॉस और एक बार प्रॉफिट करने के लिए बोले, लॉस होने के बाद उसमें पैसे जोड़ता है, लॉस होने के बाद उसमें क्या करता है, यदि पैसे जोड़ता है तो सीधा आपको इन दोनों को जोड़ लेना है। सीधा आपको क्या कर लेना है, इन दोनों को जोड़ लेना है, लॉस 5% का, प्रॉफिट 5% का। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो वो क्या आ जाएगी, तुम्हारी 80 की वैल्यू आ जाएगी। जितने रुपए जोड़ेंगे उसकी वैल्यू तुम्हारी यहाँ पे आ जाएगी। कॉस्ट प्राइस पूछता है तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेना 100 करके। और यदि सेलिंग प्राइस पूछता है प्रॉफिट वाली,
तो प्रॉफिट वाली निकाल लेना 105 करके, और यदि लॉस वाली पूछता है तो 95 करके लॉस वाली प्राइस निकाल सकते हो आप, सेलिंग प्राइस। समझ रहे हो मेरी बात को? तो एक बार लॉस एक बार प्रॉफिट होता है और उसमें जोड़ने के लिए बोलता है, तो हम इन दोनों को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। क्या आपको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्त? यदि आपको ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आई होप अब एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, हम आते हैं हमारी स्लाइड पे और उन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करते हैं, और फास्ट जितना हो सकेगा उतना फास्ट हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक बल्ब के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात ये है। ये तुम्हारा कॉस्ट प्राइस हुआ, ये तुम्हारा क्या हुआ? सेलिंग प्राइस हुआ। कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस कितना बढ़ रहा है? कॉस्ट प्राइस तुम्हारे 15 है, सेलिंग प्राइस तुम्हारे 18 हो रही है, तो 15 पे कितना बढ़ रहा है? 15 पे 3 बढ़ रहा है, इंटू 100 करूंगा। क्या पूछ रहा है? लाभ का प्रतिशत ही तो पूछ रहा है। कितनी बार हो जाएगा? 5 बार। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 20% प्रॉफिट हो जाएगा। क्या क्या 20% प्रॉफिट हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे? 15 कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस तुम्हारे 18 है, कितना बढ़ा? 3 बढ़ा। तो 15 पे 3 बढ़ा तो कितना प्रॉफिट हुआ, यही पूछ रहा है। प्रॉफिट कितना हो जाएगा तुम्हारा? 20% हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात। क्रय मूल्य ये है तुम्हारे कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य ये है यानी कि सेलिंग प्राइस है। हानि का प्रतिशत बताइए। क्या 5 से कितना कम हो रहा है? 2 कम हो रहा है। 5 से कितना कम हो रहा है दोस्त? 2 कम हो रहा है। 5 से कितना कम हो रहा है? 2 कम हो रहा है। इंटू 100 करूंगा, रेट ऑफ परसेंट निकालूंगा तो ये तुम्हारा 20 हो जाएगा। क्या 40% का लॉस हो जाएगा? ये 40% का लॉस हो जाएगा। हानि का प्रतिशत पूछ रहा है। 40% तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त? लॉस हो जाएगा। 40% क्या हो जाएगा तुम्हारा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? क्या ये क्वेश्चन है कुछ करने लायक? मतलब बिल्कुल इजी है, और इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चंस तो आगे आएंगे, उनको देखते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि एक वस्तु को गुणोत्तर रुपए में बेचने से जितना लाभ प्राप्त होता है, उसी उससे दुगना लाभ 78 रुपए में बेचने से होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ये मैं आपको बताया था अभी, फॉर्मेट लाभ हो रहा है कितने में? कितना? गुणोत्तर रुपए में बेचते हैं तो कितना लाभ होता है? जितना लाभ होता है, मान लिया एक्स लाभ होता है, उससे दुगना लाभ 78 रुपए में बेचने पर होता है। इससे दुगना लाभ कितने में बेचने पर होता है? 78 रुपए में बेचने पर होता है दुगना लाभ। क्या यहाँ पे 2x मान सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पे 2x मान सकता हूँ? दुगना लाभ हो रहा है। क्या लाभ लाभ होता है तो हम क्या कर रहे थे? माइनस कर रहे थे। क्या 2x में से x माइनस करूंगा, तुम्हारा क्या बचेगा? x बचेगा। और इन दोनों के क्या देख रहे थे? डिफरेंस देख रहे थे। इन दोनों के क्या देख रहे थे दोस्त? डिफरेंस देख रहे थे। एक जोड़ूंगा 70 हो जाएगा, 8 ही तुम्हारे यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है। क्या x की वैल्यू तुम्हारी 9 आ जाएगी? यहाँ पे एक्स की वैल्यू तुम्हारी 9 आ जाएगी। पूछ क्या रहा है? कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, लाभ हो रहा है। किसकी बात कर रहा है? लाभ हो रहा है। गुणोत्तर में बेचने पर एक्स लाभ हो रहा है, तो क्या इसमें से 9 माइनस कर दूं मैं गुणोत्तर में से? क्या तुम्हारी कॉस्ट प्राइस 60 रुपए आ जाएगी? कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी दोस्त तुम्हारी? 60 रुपए आ जाएगी। क्या समझे किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं? समझ रहे हो मेरी बात को? यदि आप थोड़ा सोच सकते हो, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये गुणोत्तर में कुछ लाभ हुआ और 78 में 2 गुना लाभ हुआ। यहाँ पे x मान लीजिए, यहाँ पे 2x मान लीजिए। 2x में से लाभ लाभ हो रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस तो 9 आ रहा है। तो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो 1 बराबर तुम्हारा कितना है? 9 है। 1 बराबर कितना है? 9 है। यहाँ पे लाभ हो रहा था 1 गुना, तो यहाँ पे 9 कम कर दूंगा सीधे। डायरेक्ट तुम 60 नहीं लिख सकते क्या? ऐसे कर सकते हो। यदि आप इस पहले इस तरीके से करना है, फिर आप सोच सकते हो क्वेश्चन कैसे कैसे कर सकते हैं। आपके दिमाग में ये सब चीजें आज आने लग जाएगी जब आप एक आध बार इन क्वेश्चनों को कर लोगे तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर जितने हानि उठाता है, उससे दुगना लाभ उस वस्तु को 900 रुपए में बेचने से कमाता है। अगर वो उसे 20% का लाभ लाभ पर बेचता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है?
क्या एक चीज बताइए, तुम्हारे कॉस्ट प्राइस है 450 में बेचता है, 450 रुपए में बेचता है, तो हानि उठाता है, यानी कि बेचने पर जितनी हानि उठाता है, यानी कि एक्स हानि उठा लिया, उससे दुगना लाभ 900 रुपए में बेचने पे होता है। क्या यहाँ पे लाभ हो रहा है, 900 में बेचेगा तो दुगना लाभ, यहाँ पे एक्स हानि हो रही थी, इससे दुगना लाभ कितने में होगा, 900 में होगा। हम क्या कर रहे थे, एक बार हानि और एक बार लाभ हो रहा था, तो इन दोनों को जोड़ रहे थे, क्या 3x हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि 450 450 कितना होता है, 900, क्या डिफरेंस 450 आ जाएगा तुम्हारा। एक्स बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा, 150 आ जाएगा। एक्स बराबर तुम्हारा कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। 150 मेरे को पहले क्या करना होगा, कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, तो इसमें यदि मैं 150 जोड़ देता हूं तो ये कितना हो जाता है तुम्हारा, कॉस्ट प्राइस 600 हो जाएगा। क्या कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 600, क्योंकि 150 एक्स की वैल्यू है, यहाँ पे क्या है तुम्हारे 150 है। यदि 150 इसमें जोड़ देता हूँ, क्योंकि लॉस हो रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे 150 जोड़ देता हूँ, तुम्हारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। और यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर उसने 20% लाभ में बेचा होता तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, 600 का मैं 20% और निकालूंगा, 20/100, या फिर 120 लाभ करेंगे तो 120 कर लीजिए, या फिर 20% निकाल के 600 में जोड़ दीजिए। बात एक ही है, कैसे भी आप कर सकते हो, जीरो से जीरो ही हो जाएगा। पार्ट्स कार्ड बेहतर होता है तुम्हारा, क्या ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा 7200। सॉरी, नीचे 10 ही क्यों लगाया हमने, 100 लगाना चाहिए, तो एक जीरो से एक जीरो ये और चला जाएगा, तुम्हारा कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, कैसे हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। क्या आप सोच पा रहे हो इस तरीके से कितना इजी क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे लिए। किसी मैच को 400 के स्थान पर 350 में बेचने से 5% की हानि होती है, बढ़ती होती है, सॉरी 5% की क्या होती है, अन्य में 5% की वृद्धि हो जाती है। तो मैच का क्रम मूल्य बताइए। क्या यहाँ पे 400 था, 400 से 350 हुआ, 350 हुआ तो कितने परसेंट की हानि हुई, 5% की वृद्धि हो गई। यानी कि पहले 400 में बेच रहा तो भी उसे हानि हो रही थी, पर वो 350 में कर देता है, तो उसकी हानि में कितनी वृद्धि हो जाती है, 5% की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि या कमी होती है तो हम अर्थमेटिक में क्या देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है तुम्हारा, 50 आ रहा है। 5% की वृद्धि हो रही थी, किसमें, हानि में हो रही थी, यानी कि 5% की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, 50 है, तो 1% की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, 5 है, क्या सॉरी 10 है। 1% की वैल्यू तुम्हारी 10 है, तो 100% की वैल्यू, क्रय मूल्य तो पूछ रहा है, 100% की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी, क्या 1000 हो जाएगी। 100% की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा राइट हो जाएगा। क्या समझ रहे हो मेरी बात को। और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में इतने आते हैं, बहुत ही ज्यादा आते हैं, मतलब आप सोच नहीं पाओगे इतने क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये देखो, अर्थमेटिक में कभी भी कम या अधिक के लिए बोलता है तो डिफरेंस देखते हैं, सीधा सीधा सा आपको क्या देखना है, उसका अंतर देखना है, संख्या रख दीजिए बराबर में, तुम्हारा आंसर ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। ठीक है, समझो, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 530 रुपए में बेचता है, ठीक है, तो कुछ हानि होती है, और उसे 510 रुपए में बेचता है, तो होने वाली हानि दो गुना हो जाती है। क्या हानि हानि हो रही है यहाँ पे, देखो एक्स हानि हो गई, कुछ हानि, हानि होने वाली दो गुना हो जाती है, दो गुना हो जाती है, क्या 2x में से x माइनस कर दूंगा, तुम्हारा क्या बचेगा, x बचेगा। अब मैं वो पूरा फॉर्मेट इस तरीके से नहीं समझाऊंगा आपको, पूरा फॉर्मेट इस तरीके से नहीं लिखूंगा। अब मैं डायरेक्ट इन क्वेश्चनों को करते हैं, जिससे कि आपका दिमाग खुले और आप इन क्वेश्चनों को इस तरीके से कर सके। क्या हानि हो रही है, यहाँ पे भी हानि हो रही है, और यहाँ पे 500 में भी बेचने पर बेचता है, तो होने वाली हानि कितनी हो जाती है, दो गुना हो जाती है। यानी कि हम क्या कर रहे थे, हानि हानि में माइनस कर लेते थे, जो गुणा मानते थे, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, तो x आ जाएगा तुम्हारा। और क्या देखते थे, इसका और इसका क्या देख लेते थे, डिफरेंस देख लेते थे। जब इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस देखेंगे, क्या x की वैल्यू तुम्हारी 20 आ रही है, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 आ रही है। यहाँ पे 530 में बेच रहे थे, तो कुछ हानि हो रही थी, हानि हो रही थी, तो हानि में मैं यदि 20 जोड़ देता हूँ, 530 में 20 जोड़ देता हूँ, 20 जोड़ दूंगा, कि 550 तुम्हारी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, कि 550 तुम्हारी क्या आ जाएगी दोस्तों, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। समझ लो मेरी बात को, किस तरीके से हम क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब एक वस्तु को 400 में बेचा जाता है तो कुछ लाभ होता है, यदि इसे 500 में बेचा जाए तो होने वाला लाभ 5 गुना हो जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए वापस से कर लेते हैं उसी तरीके से। तुम्हारा ये कॉस्ट प्राइस है, 400 में बेचा जाता है तो कुछ लाभ होता है, कुछ लाभ हुआ तो यानी कि एक्स लाभ हुआ। 400 में बेचा तो यहाँ पे मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है। और यदि इसे 500 में बेचा जाता है तो होने वाला लाभ 5 गुना हो जाता है। 500 में बेचते हैं तो होने वाला लाभ कितना हो जाता है, कॉस्ट प्राइस से कितना हो जाता है, 5x हो जाता है, यानी कि 5 गुना हो जाता है। जब लाभ लाभ होता है तो क्या करते हैं, हम इन दोनों का माइनस कर लेते हैं, यानी कि 5 में से x माइनस कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पे 400 पे जा रहे हैं तो x हो रहा है, फिर 400 से 500 पे जा रहे हैं तो 5x हो रहा है, यानी कि ये इसकी भी कॉस्ट प्राइस से जा रहा है और ये भी कॉस्ट प्राइस से जा रहा है। जब ये ऐसे जा रहा है तो क्या इसको इसमें से माइनस कर लूं मैं, 5x में से x माइनस करूंगा, क्या आ जाएगा तुम्हारा 4x आ जाएगा। और इसका डिफरेंस देखेंगे, जब भी तो ये 4 गुना हो रहा था, 4 गुना जब भी तो ज्यादा जा रहा था, तो यहाँ पे x सॉरी 400 में से 500, मतलब 500 में 400 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 100 आ जाएगा। तो x की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 25 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 25 आ जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा था, तुम्हारा लाभ हो रहा था 25, यदि मैं इसमें से माइनस कर दूं तो तुम्हारा कॉस्ट प्राइस 375 आ जाएगा। क्या कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 375 आ जाएगा। और यदि इसमें से मैं कितना गुना माइनस करना होगा, मेरे को 5 गुना माइनस करना होगा, यानी कि 125 माइनस करना होगा, इसमें से 125 माइनस करना होगा, तो मेरे क्या आ जाएगा, 375। यहाँ पे क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगी। क्या समझ रहे हो मेरी बात को? ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को 717 में बेचने पर मिलने वाला लाभ उसी वस्तु को 527 में बेचकर मिलने वाली हानि 11 से 1/9% ज्यादा है, तो 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस किस कीमत पर बेचना होगा। देखिए ये 11 से 1/9% है, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। 11 से 1/9% को क्या लिख सकता हूं मैं, 1/9 लिख सकता हूं। ये तो आपको क्लियर हो गया था फर्स्ट क्लास में ही, यानी प्रॉफिट वो एस परसेंटेज में ही बता दिया था मैं आपको। एक वस्तु को 717 में बेचने पर मिलने वाला लाभ, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है तुम्हारी, 717 में बेचता है, 717 में बेचा तो एक्स लाभ हुआ। और यदि 527 में बेचकर मिलने वाली हानि, 527 में बेचता है, ये तुम्हारी कॉस्ट प्राइस है, 527 में बेचता है, 527 में बेचता है तो क्या होती है, हानि। हानि क्या होती है तुम्हारी, हानि हो जाती है यहाँ पे 11 से 1/9% ज्यादा। हानि से कितना है, ज्यादा। लाभ उस वस्तु को 527 में बेचकर मिलने वाली हानि से कितना है, इतना ज्यादा है, कितना है, 11 से 1/9% ज्यादा है। क्या लाभ तुम्हारा यहाँ पे 10 हो जाएगा, लाभ 10 हो जाएगा तो हानि 9 हो जाएगी। हानि कितनी गुना कम है, 9, तो लाभ कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्स मत मानिए, कोई बात नहीं है, यहाँ पे 10 मान लीजिए, या फिर आप इसे 10x मान लीजिए या फिर 9x मान लीजिए, बात एक ही है, x की वैल्यू हम निकाल लेंगे जिससे इजीली। अब क्या देखते हैं, एक बार हानि और एक बार लाभ होता है तो इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे और इनको क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, इनको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 19x हो जाएगा, 19x 527 है, ठीक है। मैं इसे 600 करूंगा तो कितना दूंगा, इसे 73 दूंगा, 73 ये हुआ तुम्हारा, 600 हो गया, 117 ये हो गया, ये 73 117 हो गया, 117 में 73 जोड़ूंगा, क्या तुम्हारा 200 हो जाएगा। 117 में 73 जोड़ूंगा, क्या 200 हो जाएगा, 27 है ना, तो 70 3 73, ठीक है, 73 सही 117 ये हो जाएगा, क्योंकि 600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा तुम्हारा, 10 कैरी 1 9, 190 हो जाएगा, सॉरी 190 हो जाएगा। क्या मेरे को यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 10। तो मेरे को क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए। हानि हो रही है तो इसमें 90 जोड़ दूंगा, 90 जोड़ दूंगा तो तुम्हारा कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था तो यहाँ पे कितना माइनस करूंगा, 100 माइनस कर दूंगा, कि तुम्हारा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाए। 100 माइनस कर दूंगा, क्या 617 इसकी क्या है, कॉस्ट प्राइस है। क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे माइनस हो रहा है, क्या 617, 617 है,
ये क्या है, इसकी कॉस्ट प्राइस है। आगे क्या कह रहा है कि 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाएगा। इसका 10% निकालता हूँ, 617 का मैं यदि 10% निकालता हूँ, यानी कि 110 कर लेता हूँ, बाई 100 कर लूंगा, क्योंकि 10% लाभ के लिए कह रहा है। जीरो से जीरो तुम्हारा ये हो जाएगा। अब इसे गुणा कर लीजिए, 11×7 = 77 होता है, कैरी 7 हुआ, 11 और 7 कितना होता है तुम्हारा, 8 होता है, और 11 की 66 और 8 कितना हो जाता है तुम्हारा, 66 में 8 जोड़ूं क्या, 76 हो जाएगा। 76 पर नीचे पॉइंट है तो पॉइंट आपको 10 है तो एक पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, 748 पॉइंट। मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं यार, हम एक बार देख लेते हैं। एक्स की वैल्यू तुम्हारी 9 आई, इसमें से कितना 10 माइनस 10, एक्स के 10 है तो 100 माइनस कर दूंगा, 617 है। इसका 10% लाभ कमाने के लिए 110 किया, तो बाई 100 किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, बाई 100 किया, जीरो से जीरो तुम्हारा ये हो जाएगा, 11×7 = 77 होता है, ठीक है, 7 हमने कर लिया, और फिर कितना आ रहा है तुम्हारा 11 और 8, 7 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 8, कैरी 1 आ रहा है, कैरी 1 आ रहा है, और 11 के लिए 66 और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 67 ही होएगा, कैरी 7 में यहाँ पे कर रहा था। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे कैलकुलेशन में हमारे से गलती हुई है, 67 सॉरी 678 ये हो जाएगा तुम्हारा, 678.7 हो जाएगा, इसे हटा दीजिए, ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए राइट हो जाएगा। क्या इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को तुम कर सकते हो, आराम से इजीली तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। अब देखते हैं किस क्वेश्चन को छोड़ना है और किसको करना है। कि ये क्वेश्चन, एक वस्तु को 115 में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 104 में बेचने पर हुई हानि 20% अधिक है। वस्तु को 130 रुपए 130.80 में बेचा जाता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। क्या इस क्वेश्चन को आप खुद से नहीं कर सकते, बहुत इजी है। यहाँ पे बेच रहा था तो क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था, 104 में बेच रहा था तो क्या हो रही है, हानि हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस माना तो यहाँ पे 115 में बेचा, ठीक है, 115 में बेचा, लाभ हुआ, और 104 में बेचने पर हुई हानि 20% अधिक है। इससे लाभ से हुई हानि से 20% अधिक है, कौन है, लाभ है। तो 20% को क्या लिख सकता हूँ, 1/5 लिख सकता हूँ। अधिक है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि 6x मान लीजिए, और यहाँ पे हानि हो रही है तो क्या हो जाएगा तुम्हारी 5x हो जाएगा। ये कितना हो रहा है, 104 हो रहा है, 104 हो रहा है। लाभ और हानि होती है तो इन दोनों के क्या देखते हैं, डिफरेंस देखते हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा, इन दोनों को जोड़ लेते हैं और इनका डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस कितना आ रहा है तुम्हारा, 11 आ रहा है। डिफरेंस 11 आ रहा है तो x का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, x का 1 आ जाएगा। यदि इसको मैं x से 1 से गुणा करता हूँ तो तुम्हारा कितना आ जाता है, यहाँ पे 5 आ जाता है। यहाँ पे लॉस हो रहा था तुम्हारा, इसमें 5 जोड़ दूंगा, तुम्हारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, कितना हो जाएगा 109, तुम्हारी क्या हो जाएगी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। क्या 109 तुम्हारी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, पर क्या रहा है यहाँ पे, यदि वस्तु को 130.80 रुपए में बेचा जाता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। वस्तु को 130.80 रुपए में बेचा जाता है, यानी कि 109 की वस्तु थी, इसको 130.80 में बेचा जाता है, तो यहाँ पे लाभ कितना हुआ तुम्हारा, क्या 21.80, क्या 21, 109 पे 109 पे 21.80 तुम्हारा लाभ हुआ, इंटू 100 करेंगे तो तुम यहाँ पे लाभ कमा सकते हो। क्या आप इस तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हो, तो इसको हल आपको करना है और आराम से हो जाएगा। देखो पॉइंट है तो नीचे डबल जीरो लग जाएगा, क्या 100 से 100 तुम्हारा चला जाएगा, 100 से 100 तुम्हारा चला जाएगा, ये कितनी बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, क्या तुम्हारा यहाँ पे 20% लाभ आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 20% लाभ आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा राइट हो जाएगा। क्लियर है, तो ऐसे आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो, कुछ भी नहीं है इनमें, आपको बस करना है तो पढ़ना है और क्वेश्चन को समझना है और क्वेश्चन को हल करना है, कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन देखिए, 310 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ 230 रुपए और उसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। देखिए यदि एक कॉस्ट प्राइस है 230 रुपए में बेचा जाता है, वापस से समझते हैं इस क्वेश्चन को, वापस से समझते हैं। देखिए वापस से देखते हैं, कोई भी कंफ्यूज मत रहिए। देखिए क्वेश्चन पढ़ो और फिर करिए। 310 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ 230 रुपए में उसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है।
देखिए एक तुम्हारी क्या है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, 230 रुपए में बेचेंगे, कॉस्ट प्राइस से 230 में बेचेंगे, प्राप्त हानि क्या है और प्राप्त लाभ दोनों के बराबर है। यदि 310 रुपए में बेचेंगे, 310 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ 230 रुपए में उसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, ठीक है, 1 मिनट रुकिए। अब देखिए बात करते हैं, 310 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ 230 में उसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। यानी कि 310 रुपए में बेचेंगे, कॉस्ट प्राइस से 310 में बेचेंगे, तो इसमें क्या होगा, दोबारा देखते हैं यार। हालांकि मेरे को क्वेश्चन समझ में आ गया, पर मैं इसको क्या शॉर्ट्स में छड़ाना चाहता हूँ, इस वजह से दोबारा करते हैं। मैं थोड़ा उल्टा लिख रहा हूँ, सीधा लिखना चाहिए जिस हिसाब से। मैं इसकी क्लिप काट के शॉर्ट्स में छड़ा दूंगा, जिससे क्या लोगों को ये हो जाएगा कि हाँ ये भी ट्रिक होती है, तो समझ जाएंगे। ठीक है, तो वापस से करते हैं। 310 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ और 230 रुपए में उसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। यानी कि एक तुम्हारी क्या है, कॉस्ट प्राइस है, यहाँ से 310 रुपए में बेचते हैं तो कुछ लाभ होता है, और वो 230 रुपए में बेचते हैं तो हानि होती है, यानी कि कुछ हानि होती है। जो हानि है वही लाभ है, दोनों क्या है यहाँ पे बराबर है। जितना लाभ हो रहा है उतनी ही यहाँ पे क्या हो रही है, हानि हो रही है। हमारे से क्वेश्चन कह रहा है कि हानि का प्रतिशत क्या होगा जब विक्रय मूल्य 180 रुपए हो। तो यह देखिए हम हानि का प्रतिशत कब निकाल सकते हैं, जब हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस हमारे को पता चल जाएगी तो हमारे को पता ही हो जाएगा कितना लाभ हो रहा है और कितनी हानि हो रही है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आपको करना क्या है, इन दोनों को जोड़ लीजिए। यहाँ पे कितना हार है, यहाँ पे x मान सकते हो आप, फिर से क्या है x का मान निकाल लेंगे, 2x बराबर, और इन दोनों का क्या देखिए, डिफरेंस देखिए। जब आप इन दोनों का डिफरेंस देखते हो तो यहाँ पे 17 हो जाएगा और 10 ही हो जाएगा। 2x की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, 80 है, x की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 40 आ जाएगी। मैं यदि इसमें 40 जोड़ देता हूं, क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा था, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ये भी सेलिंग प्राइस है तुम्हारी और ये भी सेलिंग प्राइस है। यदि इसमें 40 जोड़ देता हूं तो तुम्हारा कॉस्ट प्राइस क्या आ जाता है, 217 आ जाता है। कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा तुम्हारा, 217 आ जाएगा। और यदि 300 में से मैं 40 माइनस कर देता हूं तो भी आपको कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, 217 आएगा। और बात क्या कह रहा है कि यहाँ पे हानि का प्रतिशत क्या होगा जब उसका विक्रय मूल्य 180 होगा, यानी कि 270 से 180 में बेचेंगे तो कितना प्रतिशत हानि होगी। तो यहाँ पे क्या, मुझे एक चीज बताइए, 180 है तो 20 ये दूंगा और 17 ये दूंगा, तो कितनी हानि हो जाएगी, 90 की हानि हो जाएगी क्या। 270 पे कितने की हानि है, 90 की। कितनी है, 90 इंटू 100 करूंगा तो मुझे एक चीज बताइए, 0 से 0, 9 से कितनी बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। क्या हानि का प्रतिशत तुम्हारे यहाँ पे 33 सही 1/3% हो जाएगा, या फिर 33.33% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को, कैसे हम क्वेश्चनों को कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, अब बाकी जो भी क्वेश्चंस है तुम्हारे वो आप खुद को करने हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, बहुत इजी है। पॉइंटों से घबराना नहीं है, क्वेश्चन को करना है। पॉइंट है तो क्या हुआ, नीचे भी 100 कर दीजिए, एक छोड़ के है तो 10 कर दीजिए, क्या क्यों घबराते हो आप, इनसे घबराना नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको खुद को करना है। देखिए इसको भी मैं सोर्स में चढ़ा दूंगा, इस वजह से कर लेते हैं। एक क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य का अंतर कितना है, 575 रुपए है। यदि लाभ का प्रतिशत कितना है, 23% है, और विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 575 है। लाभ का प्रतिशत क्या है, 23% है। क्या यहाँ पे लाभ हुआ कब हुआ, क्रय मूल्य से कॉस्ट सेलिंग प्राइस हुआ जब भी तो तुम्हारे को लाभ हुआ। तो लाभ कितना है, 23% है, और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, 575 है। क्या यहाँ पे 23 की वैल्यू तुम्हारी 575 हो जाएगी, 23 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 575 हो जाएगी। पूछ क्या रहा है, विक्रय मूल्य पूछ क्या रहा है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। कि मेरे को एक चीज बताइए, विक्रय मूल्य पूछ रहा है कि 123 कर सकता हूँ, क्योंकि लाभ तुम्हारा कितना हो रहा है, 123 को हो रहा है,
23 से इसे काटूंगा कितनी बार हो जाएगा, 25 बार हो जाएगा। 25 से इसे गुणा करूंगा, 25 75 होता है, कैरी 7 आ जाता है तुम्हारा। 25 दूना 50 और 7 कितना होता है तुम्हारा, 57 होता है। कैरी 5 तुम्हारा है, 25 और 5 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 30 हो जाएगा। कि यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 3075 तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कि इस प्रकार से आप सोच सकते हो क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है। ठीक है, 12 क्वेश्चन तुम्हारे हो चुके हैं। 13 नंबर आपको खुद को करना है। 540 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 370 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। देखिए, ये कॉस्ट प्राइस हुई तुम्हारी। कॉस्ट प्राइस में 540 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 370 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। यानी कि 540 में बेचते हैं, 540 में बेचते हैं तो कुछ लाभ होता है, और यदि 370 रुपए में बेचते हैं, 370 रुपए में बेचते हैं तो कुछ हानि होती है। ये दोनों क्या है, यहाँ पे बराबर है। यहाँ पे x मान लीजिए, यहाँ पे 1x है और यहाँ पे 1x है। अब मैं आपको क्या बोला था, जब लाभ और हानि आती है तो आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस देखना है। यानी कि ये भी सेलिंग प्राइस है तुम्हारी और ये भी सेलिंग प्राइस है, दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस देखना है और इन दोनों को जोड़ देना है। ये तुम्हारा क्या हुआ, 2x हुआ। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, देखिए 370 है, 30 ये लूंगा 400 हो जाएगा, और 140 हुआ है। क्या डिफरेंस कितना आ रहा है तुम्हारा, 170 आ रहा है। ये यहाँ पे 30 जोड़ूंगा 400 हो जाएगा, और 140 वो है तो कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी, x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 8 दूनी 16 होता है। ठीक है, कैरी यहाँ पे 85 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी, 85 आ जाएगी। पर क्या आ रहा है ये, कि यहाँ पे यदि मैं पहले कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस से हम विक्रय मूल्य को ज्ञात कर सकते हैं। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे x की वैल्यू 85 जोड़ देता हूँ, 375 में यहाँ पे लॉस हो रहा था, 375 में 85 जोड़ दूंगा, क्या तुम्हारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। या मेरे को एक चीज बताइए, यहाँ पे 85 जोड़ूंगा, 30 दूंगा तो 400 हो जाएगा, फिर बचा कितना तुम्हारे पास, 55 बचा। तो 455 इसका क्या है, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा, यहाँ पे 455 आ जाएगा। पर विक्रय मूल्य क्या है इसका, 990 है। तो लाभ का प्रतिशत बताइए कि 475 से, सॉरी 455 से 910 क्या है इसका विक्रय मूल्य है। तो क्या कितना बढ़ा, यहाँ पे कितना बढ़ा, कि 455 ही बढ़ गया। 455 की वैल्यू तुम्हारी 455 बढ़ा, 455 बढ़ा इंटू 100 करूंगा, रेट ऑफ परसेंट पूछ रहा है, लाभ ऑफ परसेंट पूछ रहा है, कितना हो जाएगा तुम्हारा, कि यहाँ पे 100% ही लाभ हो जाएगा तुम्हारा। कितना लाभ हो जाएगा दोस्त, 100% ही ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। कि इस प्रकार से आप सोच सकते हो क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है। ये 13 नंबर क्वेश्चन तुम्हारा हो गया है। 14 नंबर आपको खुद को करना है, और इसके अलावा भी 15 नंबर क्वेश्चन भी आपको खुद को ही करना है। देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन भी करके। किसी वस्तु को 13.5% की हानि पर बेचा जाता है, यदि उस वस्तु को 1104 रुपए अधिक में बेचा जाता तो उसे 9.5% का लाभ होता। अधिक में बेचा जाता है, देखो हानि और अधिक का मतलब क्या हुआ, लाभ हुआ। मैंने आपको बोला था कि 100% है तुम्हारा, क्या है 100% है। हानि में बेचूंगा, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 13.5 की हानि होती है। 13.5% की क्या होती है दोस्त तुम्हारे यहाँ पे हानि होती है। यहाँ पे कितनी हुई, 13.5 की हानि हुई, तो कितना हो जाएगा, क्या 14 कम करूंगा किसमें से, 100 में से, तो कितना बच जाएगा तुम्हारा 86। पर 86 वाली में क्या है, 5 यहाँ पे जुड़ रहा है, कि 85.5 आ जाएगा तुम्हारा। क्या 85.5 आ जाएगा, क्या समझ रहे हो मेरी बात को, कि ये 4 में है तुम्हारा, सॉरी 86.5 आ जाएगा, 86.5 आ जाएगा। ये इतना लॉस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, हानि हो रही है, और मेरे को क्या चाहिए, 9.5% का लाभ चाहिए। कि 109.5% का लाभ करूंगा तो इतने में उसको बेचना होगा मेरे को। क्या यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा, क्योंकि इतना और दे रहा है 1104, इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा कितना आ जाएगा तुम्हारा, 23 आ जाएगा। 23% की वैल्यू कितनी है, 1104 है। 23% की 1104 है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्या 23 की वैल्यू तुम्हारी 1104 है, इंटू क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्या 100 कर दूंगा। इससे हम इसको हल कर लेंगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। पर मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाह रहा हूँ तुम्हारे को, यहाँ पे कितना प्लस कर रहा है, यहाँ पे प्लस कर रहा है वो एक, कितना कर रहा है, 9.5, 9.5% प्लस कर रहा है यहाँ पे। तो आप एक चीज बताइए, इन दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं 23 आ रहा है,
अरे आप ही एक चीज बताइए, एक बार हानि अरे एक बार लाभ होता है, तो मैं आपको क्या बोल रहा था, इन दोनों को जोड़ लिया करो। क्या 23 और 9, सॉरी 13 और 9 कितना होता है तुम्हारा, 22 हो जाएगा। पॉइंट पांच को जोड़ेंगे 23% हो जाएगा। कि 23 की वैल्यू तुम्हारी 1104 है, तो क्या 100 की वैल्यू आप सीधे निकाल सकते हो। कर लीजिए इसे हल, कितना हो जाएगा तुम्हारा, 23 दूना 46, 33 गुणहत्तर, और आगे हल आपको करना है, थोड़ा कैलकुलेशन है, तो हल आप खुद को कर लेना है, ठीक है। हल आप खुद कर लेना है, थोड़ा टाइम लग सकता है, इस वजह से मैं इसको हल नहीं कर रहा। बाकी और क्वेश्चन आपको करने हैं, खुद से ही आपको क्वेश्चंस को हल करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कि आपको मजा आया कि नहीं आया, कल से बेटर और भी अच्छा लगा, क्योंकि कल क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के थे कि उसमें थोड़े सो आपको सोचना ही पड़ेगा, इसलिए हो सकता है वहां पे थोड़ा आपको ऐसे टफेस्ट लग रहा होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी स्लो कभी लेवल हाई कभी लो, ये आता है। पर ये लेवल कुछ छोटा मोटा लेवल नहीं है, ये आपको इसलिए इजी लग रहा है, ये मैंने आपको पहले ही कॉन्सेप्ट समझा दिया था, उस कॉन्सेप्ट से हम कर रहे हैं, तो क्वेश्चन इजी होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन तो इजी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और मजे लेते रहिए दोस्त। मैं कह रहा हूँ ना आपको, जिस टाइम पे आपका सिलेबस हो जाएगा, आप ये मान लो कि मैथ की ज्ञाता हो जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो। कोई बात नहीं है, जितना आपसे हो रहा है उतना करते रहिए, पर एक दिन ऐसा होएगा कि आप सब कुछ कर जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।